for today's Srimad Bhagavatam session. We are discussing from first canto, chapter 7. Title of the chapter is द्रोण पुत्र को दंड. और हम भक्तों ने कल इसमें श्लोक नंबर 22 तक पढ़ लिया था. आज हम लोग श्लोक नंबर 23 से प्रारंभ करेंगे. 23वें श्लोक से हम प्रारंभ करेंगे. अब देखिए, ये जो डिस्कशन चल रहा है, ये डिस्कशन चल रहा है कि जो सबसे पहले तो ये डिस्कशन है कि सूत गोस्वामी, ये जो अब श्रीमद् भागवतम है जिसमें भगवान और भक्तों के बीच की कथा है, वो शौनका आदि ऋषियों को सुना रहे हैं. क्योंकि शौनका आदि ऋषि अब क्या है, सारे के सारे 88,000 ऋषि बहुत उत्साहित हैं इस भागवतम को सुनने के लिए, क्योंकि उनको अब पता लगा है कि ये श्रीमद् भागवतम कथा कितनी इंपॉर्टेंट है. उनको नारद मुनि के जीवन से ये पता लगा. तो जब अब इसमें ये जब उन्होंने भागवतम सुनाना शुरू किया है, तो भागवतम का उन्होंने पहला इंसिडेंट लिया है कि भागवतम सबसे पहले कहाँ बोला गया, परीक्षित महाराज को. तो परीक्षित महाराज कौन है, तो वो इंसिडेंट आया कि ये उत्तरा के पुत्र हैं. तो उससे रिलेटेड क्या हुआ था, उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था. किसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, वो अश्वत्थामा ने, द्रोण ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, उसकी कथा पहले आई है. तो यहां पर हमने कल देखा कि जब अर्जुन अब भगवान को बोल रहे हैं, क्योंकि भगवान क्या है, अनलिमिटेड पर्सनालिटी है, और अश्वत्थामा ने क्या कर दिया है, अब न्यूक्लियर वेपन जो ब्रह्मास्त्र है, उसको ये विद्या तो पता थी अश्वत्थामा को, क्योंकि अश्वत्थामा अब अपने आप को बचाना चाहता है, क्योंकि अश्वत्थामा भाग रहा है और अर्जुन उसके पीछे है. अर्जुन ने प्रण ले लिया है कि मैं अश्वत्थामा का वध कर दूंगा. तो अश्वत्थामा अपने आप को बचाना चाहता है किसी भी तरीके से. तो वो क्या करता है, घबराकर डर के मारे ब्रह्मास्त्र रिलीज कर देता है. जो वो ब्रह्मास्त्र रिलीज करता है, तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो हर सिचुएशन में क्या करते हैं, भगवान को याद करते हैं. तो हमने कल के श्लोक में देखा था, अर्जुन अब भगवान को याद कर रहे हैं. वो कैसे याद कर रहे हैं, कृष्ण कृष्ण महाभावो भक्त्या न य अहंकर त्वमेका देहा मा न अपवर्गो असि सस्रते है. जो बोल रहे हैं, अर्जुन ने कहा, भगवान श्री कृष्ण आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं. आपको विविध शक्तियों की कोई सीमा नहीं है. अतएव एकमात्र आप ही अपने भक्तों के हृदय में अभय उत्पन्न करने में समर्थ हैं. बौद्धिक कष्टों का ज्वालाओं में फंसे सारे लोग केवल आप से ही मोक्ष के मार्ग पर आ सकते हैं. तो अर्जुन ने क्या किया है, अब वो क्योंकि ब्रह्मास्त्र उसके ऊपर छोड़ दिया गया है, तो क्या है, अब अर्जुन क्या कर रहे हैं, अब भगवान को याद कर रहे हैं कंटिन्यूसली. तो हमें भी हमारे जीवन में, हम किसी भी परेशानी में हो दुनिया में, हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले सारे काम रोककर कृष्ण को पुकारना चाहिए. क्योंकि कृष्णा क्या है, अपने भक्तों के लिए दुनिया के सारे रूल तोड़कर भी अपने भक्तों को पर्सनल प्रोटेक्शन देते हैं, ताकि क्या हो सके, मेरे भक्त इस भक्ति को अच्छे से कर अपने धाम में वापस आ सके. तो ये भगवान की स्पेशल कृपा है. तो अर्जुन अब क्या कर रहे हैं, वो तो ऑलरेडी भगवान के प्योर भक्त हैं, अब वो भगवान से कंटिन्यूसली प्रे कर रहे हैं. अब इसके अगले श्लोक में हम देखते हैं कि श्लोक नंबर है वो 23. अब श्लोक नंबर 23 मेरे साथ पढ़ने के लिए आ जाइए. विजेंद्र जी आप पढ़ेंगे. महेश, विजेंद्र जी जो हैं उनको अनम्यूट कर दो. महेश, महेश विजेंद्र जी को अनम्यूट कर दो. यस प्रो, करता हूँ. हाँ करो. विजेंद्र जी. हाँ, तो ये विजेंद्र कुमार सिंह है. यस यस. विजेंद्र जी आप पढ़ेंगे. हरे कृष्णा. विजेंद्र कुमार. हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी. हाँ जी विजेंद्र जी, हम श्लोक पढ़ेंगे, आप उसका परपोर्ट पढ़िएगा. बहुत इंपॉर्टेंट वर्ष हैं आज के दोनों वर्ष. अब हम उसको पढ़ने जा रहे हैं. देखिए क्या बोल रहे हैं अब ये 23rd श्लोक में,
त्वामद्य पुरुष साक्षादीश्वरं प्रकृते परः मायां त्युदस्य चिशक्त्या केवल्य स्थित आत्मनि। तो वो बोल रहे हैं आप आदि भगवान हैं जिसका समस्त सृष्टियों में विस्तार है और आप बौद्धिक शक्ति से परे हैं। आपने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से बौद्धिक शक्ति के सारे प्रभावों को दूर भगा दिया है। आप निरंतर शाश्वत आनंद तथा दिव्य ज्ञान के स्थित रहते हैं। तो अब ये किसके लिए बोल रहे हैं अर्जुन? भगवान के लिए बोल रहे हैं। तो हमने इतने टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, हम भगवान क्या है? आदि पुरुष हैं। भगवान का कभी कोई क्रिएशन नहीं होता है। भगवान आदि पुरुष हैं, वो इस क्रिएशन से पहले भी एग्जिस्ट करते हैं और इस क्रिएशन के बाद भी एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए जब ब्रह्मा जी भगवान के लिए प्रे करते हैं तो वो क्या बोलते हैं? अनादिर आदिर गोविंदा। वो गोविंदा, वो कृष्ण क्या है? वो अनादिर है और आदिर है। उनका न कभी शुरुआत हुआ है न कभी अंत होगा, और हम सबका शुरुआत कृष्ण से हुआ है। तो अर्जुन क्या बोल रहे हैं भगवान को? अर्जुन बोल रहे हैं आप आदि भगवान हैं जिसका समस्त सृष्टियों में विस्तार है। तो ये जो परमात्मा रूप में भगवान क्या करते हैं? अपना विस्तार करते हैं। ये पूरा यूनिवर्स किसका विस्तार है? ये भगवान का विस्तार है। भगवान अपने प्लेजर के लिए ये सब एक्सपेंड करते हैं। जैसे आप अपनी छोटी से सेंस एंजॉयमेंट के लिए अपने परिवार को एक्सपेंड करते हैं ना, कि हमें बच्चों से खुशी होगा, माता पिता के साथ खुशी होगा। इसी प्रकार भगवान क्या करते हैं? अपने खुशी के लिए, एंजॉय करने के लिए इस पूरे क्रिएशन को एक्सपेंड करते हैं भगवान। आगे क्या बोल रहे हैं भगवान? और आप बौद्धिक शक्ति से परे हैं। तो ये जो बौद्धिक शक्ति, ये जो माया रूपी संसार है, भगवान क्या है? इससे भी ऊपर रहते हैं भगवान। भगवान कोई भी एक्टिविटीज करते हैं इस भौतिक संसार में, तो वो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से बाध्य नहीं होती है उनकी एक्टिविटी। हमारी एक्टिविटी कैसी होती है? कोई भी हम कार्य करते हैं तो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से बाध्य होता है, परंतु भगवान की एक्टिविटी इन भौतिक तत्वों से बाध्य नहीं होती है। इसके बाद वो बोल रहे हैं आपने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से भौतिक शक्ति के सारे प्रभावों को दूर भगा दिया है। तो भगवान क्या है? वो मोस्ट पावरफुल पर्सनालिटी है। आप क्या करते हैं? इस भौतिक संसार में आकर इस भौतिक एनर्जी में फंस जाते हैं। करेक्ट? इस शरीर से हम निकल नहीं पा रहे हैं। ये जो माया रूपी हमारे को शरीर मिला है, ये मिट्टी का शरीर, इसमें हम फंस जाते हैं, परंतु भगवान इसमें नहीं फंसते हैं, क्योंकि ये एनर्जी को भी कौन चलाते हैं? भगवान चलाते हैं। तो इस एनर्जी से भी भगवान ऊपर होते हैं। तो सोचिए, हम भगवान के अंश हैं, हम आत्मा हैं, परंतु हम भी क्या है? इस भौतिक संसार में फंसते हैं, क्योंकि हम भगवान के माइन्यूट अंश हैं। हम भगवान के टाइनी अंश हैं। आप यूं बोल सकते हैं हम छोटू गॉड है। छोटू, हम बहुत टाइनी से पर्सनालिटी है। भगवान क्या है? अनलिमिटेड पर्सनालिटी है। पर जो भगवान की ये जो एनर्जी है, ये जो बहिरंग शक्ति है भगवान की, जो ये प्रकृति है, जो हमारे ऊपर ये मिट्टी का शरीर है, हम इससे क्यों नहीं निकल पाते हैं? क्योंकि ये उससे भी ज्यादा पावरफुल होता है। ये बहुत विशाल रूप में भगवान ने ये मटेरियल एनर्जी बनाई है। अगर इसमें हम फंसते हैं तो हम अपनी ताकत से यहां से नहीं निकल सकते। यहां से निकालने के लिए हमें किसका सहारा चाहिए? भगवान का सहारा चाहिए। इसीलिए अर्जुन अब भगवान को पुकार रहे हैं। आगे वो क्या बोल रहे हैं? आप निरंतर शाश्वत आनंद तथा दिव्य ज्ञान में स्थित रहते हैं। तो भगवान भले ये सब एक्टिविटीज कर रहे हैं, फिर भी भगवान अपने धाम में, जो उनका रियल धाम है, गोलक वृंदावन धाम, उसमें नित्य आनंद में रहते हैं भगवान। तो वही एक्चुअली आप भी एंटाइटल हैं उस चीज के लिए। हम सब एंटाइटल हैं कि हम भगवान के दिव्य धाम में आनंद रूपी जीवन में रिए। परंतु जब हम भगवान का निरादर करते हैं तो क्या करते हैं? भगवान इस इल्यूजरी मटेरियल संसार में हमें यहां पर डाल देते हैं। तो हम भगवत गीता में भी पढ़ते आए हैं। भगवत गीता में भी भगवान अर्जुन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। भगवान बोल रहे हैं अहम सर्वस्य प्रभवो, ये जितना भी पूरा का पूरा संसार है, अहम, वो भगवान बोलते हैं कि ये स्पिरिचुअल संसार, जो कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, जो कभी खत्म नहीं होता है, और ये जो मिट्टी का संसार है, ये जो मटेरियल संसार है, भगवान बोलते हैं ये सब कुछ मुझसे निकलता है। कृष्ण कंफर्म करते हैं अर्जुन को भगवत गीता में, अहम सर्वस्य प्रभवो,
मत्त सर्वा प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम। भगवान बोलते हैं फिर जो बुद्धिमान व्यक्ति जो मुझे भजन करता है, इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः, जो इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है वो क्या करता है, मेरे भजन में अपने समय को लगाता है और वो वापस मुझ तक आ जाता है। इस तरह ये जो भगवान का ये कंप्लीट भौतिक संसार है, ये भगवान ने क्या किया है, इसको एक पर्पस के लिए क्रिएट किया होता है कृष्ण ने, परंतु इसमें हम आके फंस जाते हैं और हमारा मेन कर्तव्य होता है कि हम वापस से अपनी इस कृष्णा कॉन्शियसनेस को वापस अपने हृदय में क्या करें, रिवाइव करें और यहां से हम निकलने का प्रयास करें। और उसके लिए हमें किसका सहारा चाहिए होता है, एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर का हमें सहारा चाहिए होता है। विजेंद्र जी आप इसका तात्पर्य पढ़िए। कि शरण ग्रहण करता है वह अविद्या के चंगुल से छूट सकता है। कृष्ण सूर्य के तुल्य हैं और माया या भौतिक जगत अंधकार के तुल्य है। जहां जहां सूर्य का प्रकाश जाता है वहां वहां से अंधकार या अज्ञान तुरंत दूर हो जाता है। यहाँ पर अज्ञान के संसार से निकलने का सर्वश्रेष्ठ उपाय सुझाया गया है। यहाँ पर भगवान को आदि परमेश्वर कहा गया है। उन्हीं से अन्य सारे अवतारों का विस्तार होता है। सर्वव्यापी भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के पूर्ण अंश या विस्तार हैं। भगवान अपनी प्रभु जी मिट जा रहा है चला गया प्रभु जी, नहीं आ रहा है यहाँ पर। कोई बात नहीं, आप हम पढ़ते हैं इसके आगे। अब देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं इसके आगे। अब भगवान बोल रहे हैं कि सर्वव्यापी भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के पूर्ण अंश या विस्तार है। भगवान अपनी नाना प्रकार की शक्तियों सहित ईश्वर तथा जीवों के असंख्य रूपों में अपना विस्तार करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण मूल आदि भगवान है जिससे प्रत्येक वस्तु का उद्भव होता है। इस दृश्य जगत में भगवान का जो सर्वव्यापी रूप दिखलाई पड़ता है वह भी भगवान का ही आंशिक अभिव्यक्ति है। अतएव परमात्मा भगवान से ही सन्निहित है। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं जिन्हें भौतिक जगत के कर्मों तथा फलों से कोई सरोकार नहीं होता, क्योंकि वे भौतिक दृष्टि से ऊपर बहुत ऊपर हैं। अंधकार सूर्य का विकृत उल्टा रूप है। अतएव अंधकार का अस्तित्व सूर्य के अस्तित्व पर निर्भर करता है, लेकिन सूर्य से अंधकार का नामो निशान नहीं होता। जिस प्रकार सूर्य केवल प्रकाश से ओतप्रोत होता है, उसी प्रकार भगवान इस भौतिक जगत से परे रहकर आनंद से ओतप्रोत रहते हैं। वे न केवल आनंद से परिपूर्ण हैं, अपितु दिव्य विविधता से भी ओतप्रोत हैं। दिव्यता तनिक भी गतिहीन नहीं है, बल्कि गतिशील विविधताओं से युक्त है। वे भौतिक प्रकृति में भिन्न है, क्योंकि भौतिक प्रकृति 3 गुणों के कारण जटिल बनी रहती है। वे परम या प्रधान है, अतः वे पूर्ण हैं। उनकी अनेक शक्तियां हैं और वे अपनी विविध शक्तियों के द्वारा इस संसार का सृजन पालन तथा संहार करते हैं, लेकिन उनके अपने धाम से सब कुछ सनातन तथा पूर्ण है। यह संसार केवल शक्तियों या शक्तिमान प्रतिनिधियों द्वारा संचालित न होकर सर्वशक्तिमान के द्वारा उनकी समस्त शक्तियों सहित संचालित होता है। तो इस श्लोक में भगवान की जो उच्च पोजीशन है उसको क्लियर किया गया है। जैसे कि इस भौतिक संसार को क्या बता रहे हैं, ये भौतिक संसार अंधकारमयी संसार है। यहाँ पे अगर सूर्य की रोशनी ना हो और ये जो प्रकाश है, हमारे लाइट जो कृत्रिम लाइटें होती हैं, उनका अगर प्रकाश ना हो तो यहाँ पे कंप्लीट अंधकार होता है।
उसी प्रकार से जो भगवान की तुलना किससे की गई है, सूर्य से की गई है। जैसे सूर्य क्या होता है, हमेशा चमकता रहता है, हमेशा, कभी उसकी चमक कम नहीं होती सूर्य की। इसी प्रकार जो भगवान, सुप्रीम भगवान है, वो क्या है, हर चीज उनसे प्रकट होती है, हर चीज उनसे निकलती है। इवन तो ये पूरे भौतिक संसार है, ये मिट्टी का संसार है, ये आत्माएं हैं, सब कुछ वो क्या है, वो आदि भगवान है। इसलिए अर्जुन क्या कर रहे हैं, अब जो इस पूरे सृष्टि के क्रिएटा है, जो उस पूरे सृष्टि को क्रिएट करते हैं, जो इस पूरी सृष्टि को बनाते हैं, अर्जुन अब उनको प्रे कर रहे हैं। क्योंकि ये जो ब्रह्मास्त्र है, ये जो न्यूक्लियर वेपन बनाया है, जो विद्या भगवान ने अश्वत्थामा को दी है, उस विद्या को भी किसने बनाया है, कृष्ण ने बनाया है। अगर कृष्ण चाहे तो अपने भक्तों के लिए क्या करेंगे, उस ब्रह्मास्त्र को भी क्या कर देंगे, रोक देंगे। तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं, भगवान अनलिमिटेड है। इसीलिए भगवान क्या है, एब्सोल्यूट पर्सन है भगवान। वो अभी हमें भगवान में उतना फेथ नहीं है हमारे जीवन में, इसीलिए हम इस भौतिक संसार की चीजों पर डिपेंड रहते हैं। परंतु जो भक्त, जो भगवान के प्योर भक्त होते हैं, उनकी बुद्धि कैसी होती है, क्लीन होती है। वो भौतिक जो भगवान के प्योर डिवोटीज होते हैं, जो 12 महाजना है, और जो भगवान के प्रभुपाद जी जैसे ग्रेट पर्सनालिटी होते हैं, वो क्या होते हैं, उनको क्लियरिटी पता होती है कि भगवान की पोजीशन क्या है। इसीलिए वो भगवान की सेवा में क्या करे रहते हैं, 24 घंटे लगे रहते हैं, विदाउट थिंकिंग एनीथिंग। वो सिर्फ कृष्णा की सेवा में लगे रहते हैं। जैसे कि प्रभुपाद जी का बहुत ग्रेट एग्जाम्पल है यहाँ पर। जब प्रभुपाद जी इस धरती में प्रचार कर रहे थे, तो सोचिए क्या प्रभुपाद जी ने अपने लिए कुछ किया? प्रभुपाद जी ने अपने लिए तो कुछ भी नहीं किया। इस पूरी दुनिया के लिए 108 मंदिरों का निर्माण किया। उसमें इतने सारे हजारों लाखों की संख्या में इतने सारे जो अनजान, जिनको कुछ नहीं पता था भगवान के बारे में, उन सबको ये पूरा का पूरा भगवान का नॉलेज दिया, ज्ञान दिया। इतने अमेरिकन, इतने ब्रिटिशर्स, जो सारे लोग थे, उनको इतना परेशान कर रहे थे प्रभुपाद जी को। इवन प्रभुपाद जी के ओन गॉड ब्रदर्स उनको इतना परेशान कर, जिसको बोलते हैं टांग खींचना, अगर कोई आगे बढ़ता है तो उसकी टांग खींची जाती है। ऐसे ही प्रभुपाद जी के बहुत लोग उनको परेशान कर रहे थे, फिर भी प्रभुपाद जी को क्लियर पता था कि मैं कृष्ण के लिए इन्वॉल्व हूं। तो कंटिन्यूसली वो कृष्ण की सेवा करते चले गए, और इस पूरे मिशन को पूरे संसार में प्रभुपाद जी ने स्थापित कर दिया। उनके गॉड ब्रदर्स उनको बहुत क्रिटिसाइज करते थे, परंतु फिर भी प्रभुपाद जी क्या जानते थे कि जो भगवान है वो क्या है, वो सुप्रीम भगवान है। अगर वो मुझे एम्पावर करेंगे तो मैं इस मिशन को क्या करूंगा, इस धरती पर भगवान की भक्ति को स्थापित कर सकूंगा। तो भगवान के प्योर भक्त कैसे होते हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम। उनके हृदय में सिर्फ एक ही अभिलाषा होती है कि मुझे कृष्ण की कैसे सेवा करनी है, और सारी अभिलाषाएं कैसी होती हैं, शून्य के समान होती हैं उनके जीवन में। और किसी चीज का उनको कोई अभिलाषा नहीं होती, सिर्फ एक सिंगल उनका गोल होता है, मैं कृष्ण की कैसे सेवा करूं। आगे हम अगले श्लोक पर आते हैं, जो कि है श्लोक नंबर 24। हम श्लोक नंबर 24 पढ़ने जा रहे हैं। वो मेरे साथ श्लोक नंबर 24 का परपोर्ट पढ़ने के लिए भावना गुप्ता माता जी जो मुंबई से हैं वो पढ़ेंगे, और महेश आप उनको अनम्यूट कर दीजिए। देखिए आगे क्या बोल रहे हैं, स एव जीवलोकस्या माया मोहित चेतसः विध्यस्ते स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्माधिलक्षणम। और यद्यपि आप भौतिक शक्ति माया के कार्य क्षेत्र से परे हैं, फिर भी आप बद्ध जीवों के परम कल्याण के लिए धर्म इत्यादि से के चारों सिद्धांतों का पालन करते हैं। अब भगवान क्या बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पे अब अर्जुन क्या बोल रहे हैं, और यद्यपि आप भौतिक शक्ति माया के कार्य क्षेत्र से परे हैं। तो भगवान की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो क्या होती हैं, ये इस भौतिक संसार के तीनों गुणों से ऊपर होती हैं। भगवान इसमें फंसकर कोई कार्य नहीं करते, भगवान के सारे कार्य ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म पे होते हैं। और क्या बोल रहे हैं, फिर भी आप बद्ध जीवों के परम कल्याण के लिए धर्म इत्यादि से के चारों सिद्धांतों का पालन करते हैं। इवन देखिए भगवान श्री कृष्ण जब अपनी पर्सनल लीला कर रहे थे इस भौतिक संसार में, भगवान ने वो सब नियम पालन किए, क्योंकि वो एक दिखाना चाहते थे भगवान कि किस तरह जीवन को जीना चाहिए। तो उन्होंने एक जो रियल, जो एक व्यक्ति का जितने भी पालन करने होते हैं, भगवान ने सब पालन करके दिखाए। भगवान ने एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, जब भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में थे तो उन्होंने सांदीपनी मुनि को अपना गुरु बनाया।
देवकी और वसुदेव के गर्भ से, देवकी माता के गर्भ से जन्म लिया। यशोदा और नंद बाबा के घर में भगवान खेले और उन्होंने इतने सारे मित्रों के साथ इतनी सुंदर लीलाएं की। और भगवान ने, क्योंकि भगवान तो क्या है, सबके क्रिएटर है, फिर भी भगवान का जन्म, जैसे भगवान क्या थे, ऐसे तो भगवान परम ब्रह्मचारी पूरे दुनिया के क्रिएटर है, फिर भी वो क्या थे, वैश्य परिवार में भगवान, जो नंद बाबा थे, यशोदा माँ थी, उनके यहाँ भगवान अवतरित हुए। तो उन्होंने फिर भी क्या किया, भगवान ने उन सब रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन करके भी बताया। जैसे चैतन्य महाप्रभु इस धरती पर आए, तो भगवान स्वयं है, वो स्वयं कृष्ण उतरे हैं, फिर भी उन्होंने क्या उतरे हैं, परम भक्त के रूप में चैतन्य महाप्रभु उतरे। तो उन्होंने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन करके दिखाया कि एक परम भक्त को, जो भगवान के भक्त होते हैं, उनको किस प्रकार अपना जीवन जीना चाहिए। तो आगे हम इसको पढ़ते हैं तात्पर्य। माताजी तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान जगत के प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहकर अवतरित होते हैं। वे शाश्वत रूप से भौतिक जगत से परे हैं। वे अपनी अहूत की कृपावश ही माया द्वारा मोहित पतित जीवों के उद्धार हेतु अवतरित होते हैं। ये जीव माया द्वारा दबोचे जाते हैं और झूठे बहानों के झांसे से उसका भोग करना चाहते हैं। यद्यपि सच्चाई तो ये है कि जीव भोग करने में असमर्थ है। वह तो भगवान का नित्य दास है और जब वह अपनी इस स्थिति को भूल जाता है तो वह भौतिक जगत का भोग करने का सोचता है, किंतु वास्तव में वह ब्रह्म में होता है। भगवान इसी झूठी भोग धारणा को नष्ट करने के लिए और बद्ध जीवों का उद्धार करके उन्हें अपने धाम ले जाने के लिए अवतरित होते हैं। पतित आत्माओं के लिए भगवान का यही सर्व करना में स्वभाव है। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। देखिए, जिस प्रकार से बहुत सारी, जो जैसे एक पिता के मान लीजिए 100 पुत्र होते हैं और उन 100 पुत्रों में से मान लीजिए 10 पुत्र जेल में बंद हो जाते हैं, तो भी पिता क्या प्रयास करता है, मैं कैसे भी इन सारे पुत्रों को भी इस जेल से बाहर निकालूं। इसी प्रकार भगवान इतने दयालु होते हैं, भगवान खुद आते हैं, अपने भगवान भगवत गीता को देते हैं, भगवान अपने प्योर भक्तों को इस धरती पर भेजते हैं। प्रभुपाद जी को भगवान ने भेजा ताकि क्या हो सके, हमें ये ज्ञान से हम इस ज्ञान को समझ सके और इस भौतिक संसार से हम समझ सके कि ये भौतिक संसार में आत्मा कोई एंजॉय नहीं करती है। आप जो भगवान के प्योर लिविंग एंटिटीज हैं, हम ध्यान से समझिए, भगवान भगवत गीता में भी बोल रहे हैं, ममे वांशो जीव लोके जीव भूते सनातना। भगवान बोल रहे हैं कि आप मेरे प्योर अंश हो, हम भगवान के प्योर अंश होते हैं। और ये जितना भी भौतिक संसार, इल्यूजरी मटेरियल संसार भगवान ने क्रिएट किया होता है, ये किसी कारणवश होता है ये सारा कार्य, फिर भी भगवान क्या करते हैं, हमें कैसे भी चाहते हैं कि हम यहाँ से निकल जाएं, भगवान को समझ जाएं। हम इस भौतिक संसार में रहकर अगर हम भगवान को समझ जाएंगे तो ये जो रिबेलियस हम आत्माएं हैं, हम लोग नहीं समझना चाहते हैं, भगवान की ड्यूटीज को नहीं कर रहे हैं, बार बार इस भौतिक संसार के चक्र में फंसे रहते हैं, फिर भी भगवान कभी नहीं छोड़ते हमें। भगवान कंटिन्यूसली प्रयास करते रहते हैं कि किस प्रकार ये आत्मा क्या करे, इस ज्ञान को समझे और इस भौतिक संसार से ये आत्मा निकले। इसे प्रयास करते हैं हमारे जीवन में। भगवान देखिए अपने प्योर भक्तों को भेजते हैं, भगवान हमें भगवत गीता भागवतम देते हैं, भगवान गंगा माता को धरती पर उतार देते हैं, भगवान अपना जो नाम है, भगवान खुद नाम के रूप में इस धरती पर अवतरित हो गए, भगवान अपना प्रसाद हमें देते हैं, भगवान डीटीज रूप में आते हैं ताकि हम भगवान को खिला सकें, भगवान को नहला सकें, भगवान को ड्रेस पहना सकें। और कितनी कृपा करें, भगवान चारों कोनों से हमारे जीवन में कृपा करते हैं, फिर भी हम क्या सोचते हैं कि हम इन इंद्रियों का भोग करें। आप कुछ नहीं कर सकते इन इंद्रियों का भोग, ये तो मिट्टी है। ये जो सेंस प्लेजर है, जैसे कि हमारी इंद्रिय आंख है, ये एक सुंदर नारी से या एक नारी सुंदर पुरुष से अट्रैक्ट होती है, तो ये अट्रैक्शन क्या है, मिट्टी के बीच में है। आत्मा का कोई रोल थोड़ी है यहाँ पर। ये मिट्टी में हम क्या होते हैं, उलझते चले जाते हैं। इन इंद्रियों को बस हम सोच रहे हैं कि हम टेस्ट ले, एंजॉय करें इन इंद्रियों से, पर क्या होता है, आत्मा सिर्फ इस सुख और दुख का एक्सपीरियंसर होता है। जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति जब समुद्र के नीचे जाता है तो उसको कुछ नजर नहीं आता है, परंतु उसको एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पहना दिए जाते हैं, तब वो क्या होता है, समुद्र के नीचे भी जाके देख पाता है। उसी तरीके से ये आत्मा है, ये इस भौतिक संसार को एंजॉय नहीं कर सकती। आत्मा तो प्योर लिविंग एंटिटी है, शरीर को टच ही नहीं कर सकती, तो वो इस भौतिक संसार को कैसे एंजॉय करेगी। आत्मा क्या करती है, सिर्फ डिजायर करती है।
जब हमारी ये डिजायर, हमारी इच्छा करने की प्रवृत्ति चेंज हो जाएगी इस भौतिक संसार में, हमारी इच्छा हो जाएगी कि अब हम कृष्ण की सेवा करें, तो इस भौतिक संसार के जो मटेरियल इंजॉयमेंट है, कि इंद्रियों का इंजॉयमेंट है, वो हमारे जीवन में हम रोकेंगे और धीरे धीरे हम क्या कर पाएंगे, कृष्ण सेवा की इच्छा कर पाएंगे। 24 घंटे हम कृष्ण की सेवा की जब हमारे हृदय में इच्छा होती है, हम ये प्रभुपाद जी से सीखते हैं, लीलामृता को पढ़ते हैं, किस प्रकार प्रभुपाद ने ये सारा कार्य हमें करके दिखाया, भगवान के प्योर भक्त ने। फिर जो प्योर भक्त हमें सिखाते हैं, हम उस रास्ते पर जब चलते हैं तो हम भी क्या समझ पाते हैं, इस पूरे भगवान के प्लानिंग को समझ पाते हैं और तुरंत हम भगवान की सेवा में लग जाते हैं। नहीं तो इस माया रूपी अंधकार रूपी संसार में ही हम सेवा करते रहते हैं और समझते हैं कि हम इन इंद्रियों का एंजॉय करें, इंद्रियों का भोग करें, और यहीं हम फंसे रह जाते हैं। तो हमारा मेन कर्तव्य है कि हम इस भागवतम को ध्यान से पढ़ें, और आज एकादशी है और हम क्या करें, आज बहुत अच्छे से भगवान के 16 माला का जप करें, और ज्यादा भी अगर समय है तो आज हम ज्यादा जप करें। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं, और अगर किसी का कोई प्रश्न है तो अब आप अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं।